आइए अब एकांकी पढ़ना आरंभ करते हैं। सिकंदर, जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। सिकंदर अपने देवताओं को प्रणाम कर रहा है सबसे पहले, क्योंकि उसने पुरु से युद्ध में विजय प्राप्त की है। यह उनकी ही कृपा है कि हम युद्ध जीत पाए। धन्यवाद दे रहा है भगवान का कि उनकी कृपा से हम ये युद्ध जीत पाए। हम उन सिपाहियों की बहादुरी की भी तारीफ करते हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं। हम उनकी भी तारीफ कर रहे हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं, और उन बहादुरों को झुककर प्रणाम करते हैं जो युद्ध में शहीद हुए हैं, और जो युद्ध में मारे गए हैं उनको झुककर प्रणाम कर रहे हैं। आइए सब मिलकर बोलें। फिर वो सभी दरबारियों को कहता है कि सब मिलकर बोलो, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। अपने देश के विजय के लिए नारे लगा रहा है और सैनिकों का सम्मान कर रहा है, यूनानी सैनिक जिंदाबाद बोलकर। दरबारी एक साथ, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। सभी दरबारी फिर एक साथ बोलते हैं सिकंदर के आदेश के बाद, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। सिकंदर, हम इजाज़त देते हैं कि आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। उसके बाद वो सेल्यूकस को कहता है कि हम आदेश देते हैं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। सेल्यूकस, महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें। सेल्यूकस सिकंदर से कहता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करते हैं। सिकंदर, आज्ञा है। हथकड़ी लगाए राजा पुरु सैनिकों से घिरे हुए आते हैं। समर तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। सैनिक उसे हटाते हैं और ले जाते हैं। एक सैनिक सिकंदर के कान में कुछ कहता है। के बाद एक सैनिक आता है सिकंदर को देखकर, महाराज की जय हो। सिकंदर पुरु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, आपका स्वागत है। आइए हमारे सबसे बहादुर दुश्मन, इस दरबार में आपका स्वागत है। पुरु, अगर स्वागत का मतलब यही हथकड़ी पहनाना है तो आपने सचमुच मेरा काफ़ी स्वागत किया है। अगर आपके दरबार में हथकड़ी पहनाने का मतलब ही स्वागत करना है तो वास्तव में आपने मेरा बहुत स्वागत किया है। सिकंदर, सेल्यूकस, महाराज को हथकड़ी किसने लगाई? सिकंदर अपने यूनानी सेनापति को कहता है कि महाराज पुरु को किसने हथकड़ियाँ पहनाई। जिसने यह गलती की हो उसका पता लगाइए और दंड दीजिए। जिसने भी यह गलती की है उसका पता लगाइए और उसको उचित दंड दीजिए। फिर सिकंदर पुरु से कहते हैं, महाराज पुरु, हमें हमारे सैनिकों की गलती का अफसोस है। हमें हमारे सैनिकों ने की गलती पर बहुत दुख है कि हमारे सैनिकों ने आपको हथकड़ियाँ पहनाई। आप आसन ग्रहण करें, आप अपने उचित स्थान पर बैठें। सेल्यूकस हथकड़ियाँ खोलता है और इसके बाद सेल्यूकस महाराजा पुरु की हथकड़ियाँ खोल देता है और महाराजा पुरु अपने उचित स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं।